हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल नौपाल क्लासेज में। हम क्लास 8वीं की मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हम 2 प्रश्नावली कर चुके हैं। तीसरी प्रश्नावली का वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो, यानी इसमें आपको परिभाषाएं वगैरह बताई जाएंगी। यानी नाम क्या है तीसरी प्रश्नावली का? चतुर्भुजों को समझना। आप नौपाल क्लासेज पर ये वीडियो देख रहे हैं। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, बहुभुज बहुभुज क्या होता है? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। कोई भी आकृति हो सकती है। जैसे कि मैं रेखाओं से मिलाकर कोई भी आकृति बनाऊं, जैसे कि त्रिभुज हो गया, कोई भी चतुर्भुज हो गया, ये क्या कहलाएंगे? बहुभुज कहलाएंगे। यानी भुजाएं कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो खुला नहीं होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार की आकृति है, ये बहुभुज नहीं कहलाएगी। तो देखो, वक्र जो बहुभुज है, यानी ये आकृति है, रेखाओं से मिलकर बनी है लेकिन बंद है। ये भी आकृति है, रेखाओं से मिलकर बनी है लेकिन बंद है। ये क्या कहलाएंगे? बहुभुज। लेकिन जो इस प्रकार की आकृति है, जो कि खुली है, ये भी खुली है, ये आकृतियां क्या कहलाएंगी? बहुभुज नहीं कहलाएंगी, ये बहुभुज नहीं है। आगे देखो, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों। अब किन्हीं दो शीर्षों यानी कोई भी आकृति है। अब ये आकृति है तो इसमें ये दो शीर्ष, अब ये पास वाले शीर्ष मिलाएंगे तो ये भुजाई बनेगी। यानी आसन शीर्षों को छोड़कर जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। यानी आसन शीर्ष तो ये पास वाले हो गए, हम इन दोनों को मिला रहे हैं आसन शीर्ष को छोड़कर। ये हो गया विकर्ण और ये हो गया विकर्ण। यानी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। प्रकार देखो, चतुर्भुज में विकर्ण दर्शा रखे हैं, जैसे कि इस त्रिभुज में दर्शा रखे हैं। त्रिभुज में अंदर विकर्ण नहीं बनता है, इसमें अंदर नहीं बन सकते, तो ये क्या करा? बाहर विकर्ण है इसमें, ये विकर्ण। अब देखो, हमारे पास दो शब्द आएंगे, एक तो आएगा अभ्यंतर और एक आएगा बहिर्भाग। अभ्यंतर होता क्या है और बहिर्भाग क्या होता है? अभ्यंतर होता है अंदर वाला भाग, यानी किसी आकृति के अंदर का भाग। और बहिर्भाग यानी बाहर वाला भाग, किसी आकृति के बाहर वाला भाग। जैसे कि हम बोलते हैं बाह्य कोण, और एक बोलते हैं हम अंदर अंदर के कोण, अंतःकोण। तो ये अंतःकोण यानी अभ्यंतर में स्थित होंगे और बाह्य कोण यानी बहिर्भाग में स्थित होंगे। आगे आता है हमारे पास तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। इनको हम ढंग से देखेंगे। तल बहुभुज और अवतल बहुभुज से संबंधित हमारे प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो इनको हमें ढंग से समझना है। तल बहुभुज कॉन्वेक्स, वे बहुभुज जिनके सभी विकर्ण अभ्यंतर भाग में, अभ्यंतर यानी मैंने बताया था अंदर वाले भाग में स्थित होते हैं, तल बहुभुज कहलाते हैं। अब और इसकी अवतल बहुभुज की क्या हो जाएगी? वे बहुभुज जिसमें विकर्ण अभ्यंतर भाग के साथ बहिर्भाग में या केवल बहिर्भाग में स्थित होते हैं। अब देखो, चित्रों से समझ सकते हैं हम। जैसे ये कोई बहुभुज है, ये छह भुजाएं, इसमें षटभुज है। अब इसमें विकर्ण क्या होंगे? बाहर कोई विकर्ण बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसमें भी बाहर कोई विकर्ण नहीं बन सकता, ये अंदर विकर्ण बन सकते हैं, इसमें भी अंदर बन सकते हैं। लेकिन इधर देखो, इसमें बाहर की ओर विकर्ण बन सकता है, ये इसमें बाहर की ओर यहाँ पर विकर्ण बन सकता है, यहाँ भी विकर्ण बन सकता है, यहाँ भी विकर्ण बन सकता है। यानी बाहर विकर्ण बन सकते हैं, या तो केवल बाहर होंगे या अंदर के साथ में बाहर होंगे। इसमें केवल अंत भाग में होंगे, यानी अभ्यंतर भाग में। इसकी और परिभाषाएं दी हुई मिल सकती हैं आपको, जैसे कि इनमें कोई भी विकर्ण बाह्य भाग में स्थित नहीं होता। उत्तल बहुभुज की यह निशानी है कि कोई भी विकर्ण है वो बाह्य भाग में स्थित नहीं होगा, और इसका प्रत्येक कोण 180 से कम होता है। आप एक पहचान ये भी देख सकते हो, ये भी परिभाषा में लिख सकते हैं कि वे बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। यानी इसका भी प्रत्येक कोण क्या है? 180 डिग्री से कम है। इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, लेकिन इसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। जैसे कि इसमें ये कोण हो गया 180 डिग्री से अधिक, इसमें ये कोण 180 डिग्री से अधिक हो गया, इसमें ये कोण 180 डिग्री से अधिक हो गया, और इसमें ये कोण। यानी इनमें कम से कम एक कोण ऐसा होगा जो 180 डिग्री से अधिक होगा, वो अवतल होंगे, और 180 डिग्री से कम होता है वो उत्तल होंगे। तो ये हो गई उत्तल और अवतल। आपको इनको प्रश्न तोड़ोगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। आगे आता है हमारे पास समबहुभुज। समबहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी सभी कोण तथा भुजाएं बराबर माप की होती हैं। यानी सारे कोण बराबर माप के होंगे और सारी भुजाएं बराबर माप की होंगी, तो वो क्या कहलाएंगे? समबहुभुज। जैसे कि इसमें तीनों कोण बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसमें चारों कोण बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी पांचों भुजाएं बराबर हैं और पांचों कोण बराबर हैं, इसमें छह भुजाएं बराबर हैं और छह कोण बराबर हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, क्या कहलाएंगे? समबहुभुज। और विषम बहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसमें कोण तो समान हो सकते हैं परंतु भुजाएं समान नहीं होती, विषम बहुभुज कहलाता है। जैसे कि इसमें कोण समान हो भी सकते हैं लेकिन भुजाएं तो समान नहीं है। इसमें आमने सामने की भुजाएं समान है लेकिन कोण चारों समान है।
यही तो बोला है, कोण तो समान हो सकते हैं। अब इसमें कोण समान है चारों, 90 डिग्री के हैं इसमें, 90, 90, 90 और ये भी 90, यानी चारों कोण तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है ना, ये विषम बहुभुज कहलाएगा। इसमें भी कोण तो समान है ये चारों, लेकिन भुजाएं समान नहीं है, इसलिए ये भी विषम बहुभुज में आएगा। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। यानी कोई भी बहुभुज हो, चाहे 3 भुजाओं वाला बहुभुज हो चाहे 8 भुजाओं वाला बहुभुज, के बाह्य कोण का माप हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ये सदैव यूनिवर्सल सत्य है। कोण योग गुणधर्म, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे बहुभुज के अंदर ही चतुर्भुज पढ़ेंगे हम। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली आकृति, तो चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घेरीबंद आकृति चतुर्भुज कहलाता है। अब चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। चतुर्भुज के प्रकार, समलम चतुर्भुज, समलम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अब जैसे कि ये चतुर्भुज है, इसमें ये युग्म समांतर है लेकिन ये समांतर नहीं है, तो अभी ये क्या है, समलम है। इसमें ये युग्म समांतर है लेकिन ये दोनों तो समांतर नहीं है, फिर भी ये समलम कहलाएगा। अब पतंग, पतंग क्या होता है, पतंग की आकृति का ही होता है। पतंग आप जो उड़ाते हो ना, उसी पतंग की आकृति का ही होता है, इसलिए इसको पतंग बोला गया है। यह एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज होता है। इसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, यानी आसन भुजाओं के युग्म, एक तो जैसे कि ये बनाया हमने ऐसे, ये युग्म बराबर होंगे और एक ये युग्म बराबर होंगे, यानी आसन भुजा पास पास वाली भुजा और ये भी पास पास वाली भुजा, तो इनमें आसन भुजाओं के दो युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें ये दो भुजाएं समान, इसमें ये दो भुजाएं, इसमें ये दो भुजाएं समान, इसमें ये दो भुजाएं समान, ये क्या कहलाएगा, पतंग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम पढ़ेंगे पतंग के गुण। पतंग में गुण क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी पतंग है, ये कोई पतंग की आकृति है, कि विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, यानी ये कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री कोण होते हैं। ये कोण कितने डिग्री के होते हैं यहाँ पे, 90 डिग्री के, यानी एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी जितना ये भाग है उतना ये भाग होगा, और जितना ये भाग है उतना ये भाग होगा। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी परस्पर समद्विभाजित नहीं करते ये। देखो ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, ये दोनों भाग तो बराबर होंगे, लेकिन क्या ये दोनों भाग बराबर होंगे, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी ये विकर्ण विकर्ण को समद्विभाजित करता है। इसमें केवल एक ही विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करेगा, परस्पर समद्विभाजित नहीं करते। ये बताया हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर होंगी, और ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर होंगी, ये क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ते हैं हम। समांतर चतुर्भुज में गुण होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कोई भी समांतर चतुर्भुज लेते हैं हम, कोई भी समांतर चतुर्भुज ले लिया हमने समांतर चतुर्भुज, तो इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी ये भुजाएं क्या होंगी, बराबर सम्मुख। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी एक दूसरे को परस्पर, यानी ये दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, ये भी दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, यानी आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हम समांतर चतुर्भुज में आसन कोण संपूरक होते हैं, यानी ये कोई समांतर चतुर्भुज है। आसन कोण यानी पास पास के कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये कोण ए, ये कोण बी, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, यानी आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए बोला गया समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। ये जैसे कि कोण ए प्लस बी 180, बी प्लस सी 180, यानी सारे संपूरक आसन कोण है, आसन कोणों का योग क्या होगा, 180, ये संपूरक कहलाते हैं। आगे आता है हमारा समचतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, यानी इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर माप की, ये क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज में जो भी गुण पढ़े हैं हमने, समांतर चतुर्भुज में हमने क्या क्या गुण पढ़े थे, कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये तो इसमें आएगा ही, आमने सामने की भुजाएं, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई, और इसके विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, तो इसके विकर्ण भी एक दूसरे को विभाजित करेंगे, और क्या था, इसके समूह कोण बराबर होते थे, इसके तो समूह कोण बराबर होंगे, ये कोई हमने बना लिया
समचतुर्भुज, तो इसके भी विकर्ण कोण क्या होंगे, समूह कोण बराबर होंगे और विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यानी विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। जैसे कि विकर्ण खींचेंगे हम, यहाँ पर कोण कितना बनाएंगे, ये 90 डिग्री का बनाएंगे। चारों कोण क्या होंगे, ये 90 डिग्री के। बताए हमारे पास आयत, आयत होता है एक समांतर चतुर्भुज जिसके एक कोण समकोण होता है, यानी एक कोण को समकोण कर दें तो बाकी के अपने आप ही समकोण हो गए कि नहीं हो गए। ये कोण समकोण, सामने वाला कोण समकोण, और आसन कोण का योग 180 होता है, यह 90, ये भी 90, यानी इसकी प्रॉपर्टीज से ये क्या हो जाएगा, इसके गुणों से ये चारों कोण 90 डिग्री के, यानी ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं समान है और समांतर भी है, ये क्या कहलाएगा, आयत। आयत के गुण देखो, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं ये जो हमने पढ़े। प्रत्येक कोण समकोण होता है, मैंने बताया भी आपको, प्रत्येक कोण समकोण होता है। विकर्ण बराबर माप के होते हैं, इसमें विकर्ण क्या होते हैं, बराबर माप के होते हैं। आगे आता है वर्ग। वर्ग एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। वर्ग के गुण, वर्ग में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत सभी के गुण होते हैं, यानी जो भी हमने पढ़ा है अभी, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत सभी के गुण इसमें क्या होते हैं, समाहित होते हैं। यानी इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, लंब समद्विभाजित करेंगे, और इसकी आमने सामने कोण भी बराबर होंगे, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, और आमने सामने भुजाएं समांतर भी होंगी, तो इसमें सारे गुण समाहित होते हैं। ये है हमारा वर्ग। ये था प्रश्नावली 3 का परिचय पार्ट। आगे हम 3.1, 3.2 सभी प्रश्नावलियां पढ़ेंगे जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पीछे की 2 प्रश्नावलियां अपलोडेड हैं जो कि प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, आप पूरा कोर्स प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। नौखड़ा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।